सोचो, आप रोज मेहनत करते हो, सुबह उठकर काम पर जाते हो, पैसे कमाते हो। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ पैसे कमा लेना इनफ है, या फिर पैसे को भी आपके लिए काम करना चाहिए? दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ काम करके अमीर नहीं बने। उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, और वही इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे उनके लिए वेल्थ मशीन बन गया। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम इन्वेस्टिंग को जीरो से एडवांस लेवल तक समझेंगे। हम जानेंगे इन्वेस्टिंग क्या होता है, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस, स्टॉक मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कंपाउंडिंग क्या है, रिस्क क्या होता है, रिच लोग इन्वेस्टिंग से कैसे पैसा बनाते हैं, बिगिनर्स कहाँ से स्टार्ट करें, और कैसे इन्वेस्टिंग आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है, और उन लोगों के लिए भी जो इन्वेस्टिंग को सीरियसली समझना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएट करने का टूल समझने लगेंगे। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब होता है आज पैसा लगाना, ताकि फ्यूचर में ज्यादा पैसा मिल सके। यानी आप अपना पैसा किसी एसेट में लगाते हो, और यू उम्मीद करते हो कि फ्यूचर में उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे कि स्टॉक खरीदना, गोल्ड खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब इन्वेस्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इन्वेस्टिंग का मैं गोल होता है वेल्थ क्रिएट करना, लेकिन बहुत लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। सेविंग पैसा सेफ रखना, जैसे बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, कैश, रिस्क कम होता है, लेकिन ग्रोथ भी कम होती है। इन्वेस्टिंग पैसा ग्रो करना, रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। अगर आप 100 रुपए घर में रखते हो, 10 साल बाद भी वो 100 ही रहेंगे, लेकिन अगर वाइजली इन्वेस्ट करो, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं? आंसर सिंपल है, क्योंकि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब टाइम के साथ चीजों की प्राइस बढ़ना। आज जो चीज 100 रुपए की है, फ्यूचर में 200 की हो सकती है। अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, तो एक्चुअली आपका पैसा वैल्यू लूज कर रहा है। इसीलिए इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। पुराने टाइम में लोग जमीन में इन्वेस्ट करते थे, सोना खरीदते, द वेपर में पैसा लगाते थे। आज टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब मोबाइल से इन्वेस्टिंग पॉसिबल है। आज एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे फेमस प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है, जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी का टाइनी ओनर बन जाते हो। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो और कंपनी ग्रो करती है, तो शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है। इसी से इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाते हैं। शेयर मतलब ओनरशिप का स्मॉल पीस। अगर एक कंपनी को 1000 पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए, तो हर पीस एक शेयर हो सकता है। आप जितने ज्यादा शेयर्स खरीदते हो, उतनी ज्यादा ओनरशिप। कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आती है? क्योंकि कंपनीज को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है। नए फैक्ट्रीज, एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च। इसलिए कंपनीज पब्लिक से पैसा रेज करती हैं और बदले में शेयर्स देती हैं। इस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इन्वेस्टर्स पैसे कैसे अर्न करते हैं? इन्वेस्टर्स जनरली दो तरह से पैसा कमाते हैं। कैपिटल अप्रिसिएशन, आपने एसेट सस्ता खरीदा, फ्यूचर में महंगा हो गया। पैसिव इनकम, जैसे डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट। यही एसेट आपको रेगुलर इनकम देता है। इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग, मतलब आपका पैसा रिटर्न्स कमाता है, फिर वो रिटर्न्स भी रिटर्न्स कमाते हैं। 1 लाख इन्वेस्ट किया, 10% एनुअल रिटर्न मिला। पहले साल 1,10,000, दूसरे साल 10%, अब 1 लाख पर नहीं, 1,10,000 पर लगेगा। इसी तरह स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क अनअवॉइडेबल है। रिस्क मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट न मिलना। हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क अलग होता है। लो रिस्क एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मीडियम रिस्क म्यूचुअल फंड्स, हाई रिस्क स्टॉक्स, क्रिप्टो। जनरली हायर रिटर्न के साथ हायर रिस्क आता है। रिटर्न मतलब प्रॉफिट। अगर आपने 1,000 इन्वेस्ट किया और 1,200 बन गया, तो 200 का रिटर्न, यानी 20% रिटर्न। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। स्टॉक्स, कंपनी, ओनरशिप, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड, म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बिगिनर्स फ्रेंडली, गोल्ड, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, सेफ हेवन एसेट,
रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, बॉन्ड्स डेट इन्वेस्टमेंट, स्टेबल रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, फिर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये बिगिनर्स के लिए काफी पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट पॉसिबल है, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये। ये डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का पावरफुल मेथड है। एक गोल्डन रूल, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, यही डाइवर्सिफिकेशन है। अगर आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो ओवरऑल रिस्क कम हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, क्विक प्रॉफिट फोकस, रिस्क हाई, लॉन्ग टर्म पेशेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज्यादा सक्सेसफुल माना गया है। मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये इमोशंस का गेम भी है। फियर, ग्रीड, पैनिक, एक्साइटमेंट। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। मार्केट क्रैश क्या होता है? कभी कभी मार्केट शार्पली गिरता है, इसी को मार्केट क्रैश कहते हैं। बिगिनर्स पैनिक करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। हिस्ट्री में मार्केट क्रैशेस के बाद रिकवरी भी हुई है। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग को सिंपल रखने की एडवाइस देते हैं। उनका फेमस प्रिंसिपल, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, ये बिगिनर्स के लिए पावरफुल लेसन है। रिच लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करते, वो एसेट्स बाय करते हैं। एसेट्स जो वैल्यू ग्रो करें, इनकम जनरेट करें, यही वेल्थ बिल्डिंग का फाउंडेशन है। पैसिव इनकम मतलब आप एक्टिवली काम ना करो फिर भी पैसा आए। डिविडेंड्स, रेंट, रॉयल्टीज इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक्स, रिसर्च बिना इन्वेस्ट करना, क्विक रिच स्कीम फॉलो करना, पैनिक सेलिंग, लॉन्ग टर्म पेशेंस ना रखना। आज सोशल मीडिया पर इन्वेस्टिंग एडवाइस की फ्लड है, लेकिन हर एडवाइस ट्रस्टवर्दी नहीं होती। ब्लाइंडली किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो मत करो, खुद लर्न करो, रिसर्च करो। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपके पास इतने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स हो कि आपको सर्वाइवल के लिए कॉन्स्टेंटली काम ना करना पड़े। यही बहुत लोगों का अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल होता है। अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे तो इन्फ्लेशन उसकी परचेसिंग पावर कम करता रहेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये 3 क्वालिटीज इन्वेस्टिंग में बहुत पावरफुल हैं। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग बोलते हैं। अगर बिना नॉलेज और ब्लाइंडली ट्रेड करो तो वो गैम्बलिंग जैसा हो सकता है, लेकिन एजुकेटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है। बिगिनर्स के लिए बेसिक स्टेप्स: 1. इमरजेंसी फंड बनाओ। 2. फाइनेंशियल गोल्स सेट करो। 3. रिस्क समझो। 4. स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। 5. कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आज इन्वेस्टिंग पहले से ज्यादा इजी हो गया है। मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट ने इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब स्मॉल टाउन्स और विलेजेस के लोग भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने इन्वेस्टिंग को डिटेल में समझा। इन्वेस्टिंग क्या है, रिस्क और रिटर्न्स, कंपाउंडिंग, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, साइकोलॉजी, वेल्थ क्रिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? मनी को सिर्फ स्पेंड करने की चीज मत समझो। मनी एक टूल है, और अगर वाइजली यूज किया जाए तो वही मनी फ्यूचर में फ्रीडम क्रिएट कर सकता है। इन्वेस्टिंग ओवरनाइट रिच बनने का शॉर्टकट नहीं, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का गेम है। आज का स्मॉल स्टेप फ्यूचर में मैसिव डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।